नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप और आप सबका जेएनयू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कक्षा 12 का पेपर 22 तारीख को है, 22 जून को सुबह 8:30 बजे यानी 8 बजे तक का पेपर है। तो हम आपके लिए एक ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही 100% मिलने वाले क्वेश्चन है जो अच्छे हम सिलेक्ट किए हैं हमने। वो क्वेश्चन आज हम आपको बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जहां तक है बहुत सारे क्वेश्चन यानी बहुत ही अच्छे नंबर इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप ला सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं हम, और वो क्वेश्चन जो बता रहे हैं इनको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, अध्ययन करिए। देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा, वो पहला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे पहला जो क्वेश्चन है वो मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पहला जो प्रश्न है हमारा कि मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये पहला प्रश्न हो गया। अब अगर आप जानते हैं तो मानव भूगोल का जो जन्मदाता है वो किसे कहते हैं, फ्रेडरिक रैटजेल को। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, कितने वर्गों में विभाजित किया था। अगर आपको याद है तो 2 भागों में किया था, मानवीय और भौतिक दशाएं। ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, एल्यूट भाषा। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। देखो भारत, विश्व और राजस्थान तीनों मैंने आपको पढ़ा रखा है, और इसमें आपको विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व है वो आपको बताना है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। नगरीय की बात, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं। नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, इसका आंसर आपको देना है। अगर सीधा कह देते भाई एशिया महाद्वीप, जनसंख्या के बारे में तो हम सब जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है। और ऐसे कौन से महाद्वीप है, ऐसे कौन से महाद्वीप है जहां पर नगरीय जनसंख्या का क्या है, अनुपात अधिक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। जो गौड़ जनजाति है आपके लेसन नंबर 2 में, तो उसमें जो क्रियाकलाप है, आर्थिक मतलब क्या क्या करते हैं वो लोग, जैसे शिकार करना है ना, आप वस्त्र आभूषण, ये सारे जो आके क्या क्या क्रियाएं करते हैं, तो उनके बारे में आपको याद करना है। उनमें से आपको छोटा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के परिणाम लिखिए। ये अभी मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो इससे पहले वाले, तो प्रवास के बारे में पढ़ाया था। प्रवास क्या होता है कि व्यक्ति एक स्थान, अपने निवास स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर निवास करता है, वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवास। अगर परिणाम की बात करें कि तो परिणाम सीधे है कि हम इस स्थान से उठकर क्या है, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे जनसंख्या अधिक हो रही है और यहाँ पे जनसंख्या कम हो रही है। और जहां पे हम जा रहे हैं प्रवास के कारण, तो वहां पर बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी, जनसंख्या भी वृद्धि होगी, है। तो ये सारे क्या है, प्रवास के परिणाम। नेक्स्ट, रेखीय प्रतिरूप और तीर प्रतिरूप को समझाइए। प्रतिरूपों के प्रकार, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार हमने पढ़ा था इस लेसन में से, तो इसमें से आपको रेखीय प्रतिरूप और तीर प्रतिरूप को याद करना है। नेक्स्ट, प्राथमिक व्यवसायों का वर्णन कीजिए, यानी प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं उनके बारे में समझाइए। स्थानांतरित एवं जीवन निर्वहन कृषि की विशेषताएं लिखिए। स्थानांतरित कृषि और स्थानांतरण कृषि और जीवन निर्वहन कृषि। अब देखो इसकी विशेषता भी पूछ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है। अगर हम कृषियों की बात करें तो जो स्थानांतरण कृषि होती है वो प्राचीन समय में की जाती थी। कहाँ, प्राचीन समय में जनजाति द्वारा ज्यादातर। तो वो ये लोग क्या करते हैं कि एक स्थान पर कृषि करना प्रारंभ करते हैं और वो क्षेत्र कुछ दिनों बाद क्या है, अनुपजाऊ हो जाता है, तो उस स्थान को छोड़कर ये दूसरे स्थान पर जाकर वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो पहले अपनाई है, और वहां जाकर खेती करने लगते हैं। तो यह है स्थानांतरण कृषि, यानी स्थान बदलने वाली कृषि है, जिसको क्या नाम दे दिया, स्थानांतरण कृषि। अगर हम बात करें जीवन निर्वहन कृषि, तो इसमें भूमि पे जवाब अधिक होता है, करीबन 2 या 3 फसलें पैदा की जाती है साल में,
यानी ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा करने का उत्पादन किया जाता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जलवायु, मृदा वगैरह आपने पढ़ा होगा, बिजली, शक्ति संसाधन, श्रमिक, बाजार, पूंजी, ये सब क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अगर आपने पढ़ा हो तो याद है। नेक्स्ट, कैनेडियन और पैसिफिक रेल मार्ग व ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, दोनों में से आपको एक मार्ग पूछ सकता है, हो सकता है दोनों ही रेलवे मार्ग पूछ ले। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर एवं पनामा नहर का वर्णन कीजिए। वर्णन के साथ साथ ही आपसे मैं बता दूं कि आपसे लाभ भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर के लाभ लिखिए और पनामा नहर के लाभ लिखिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ होते हैं वही क्या है, हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होते हैं। जैसे कि आय में वृद्धि होना, रोजगार मिलना, ये सब क्या है, व्यापार के लाभ होते हैं। किसी चीज, जो वस्तु जिसकी हमें जरूरत होती है वो जल्दी मिलना, ये सब क्या कहलाता है, व्यापार के लाभ। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गेट और WTO ये विश्व व्यापार संगठन है। अगर आपको याद हो तो WTO विश्व व्यापार संगठन है और गेट, ये दोनों व्यापार से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, देखो इन सम्मेलनों में से पर्यावरण के बारे में सम्मेलन आयोजित किए गए थे, इनमें से एक प्रश्न आता है, लेकिन हमने मोस्ट इंपोर्टेंट माना है स्टॉकहोम को। आप दूसरे सम्मेलन भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से स्टॉकहोम सम्मेलन परीक्षा में आ सकता है। एक सम्मेलन आपके जरूर आता है परीक्षा में, ठीक है। अगर हम विश्व के मानचित्र की बात करें इस पार्ट में से, तो जो विश्व का मानचित्र है, एक तो 37 नंबर पेज है और एक 97 नंबर पेज है। इन पे आप जाकर इनके जो विश्व के मानचित्र है उसको देख सकते हैं। वो मुख्य मुख्य जगह है, वहां पे अब लिखा हुआ है उसमें कि मानचित्र के बारे में विश्व के जो 2 नंबर का मानचित्र आता है आपके 12वीं क्लास में। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को नियंत्रण करने वाले कारकों को समझाइए। जनसंख्या वितरण को नियंत्रण करने वाले कारकों को समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में साक्षरता के प्रतिरूप को विस्तार से वर्णन कीजिए। विश्व का साक्षरता प्रतिरूप भी पढ़ा है हमने, राजस्थान का भी पढ़ा है और भारत का भी पढ़ा है। तो विश्व के जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो भारत के प्रतिरूप, आपको भारत का दर्शाना है कि भारत का साक्षरता दर कितना है, कौन से राज्य में कितना क्या है, ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है संसाधनों का वर्गीकरण और संसाधनों का संरक्षण के उपाय। उपाय में से आपको सारे उपाय तो आएंगे नहीं परीक्षा में, 1-2 टॉपिक पूछ सकते हैं। 3 उपाय लिखिए, जैसे संसाधनों का पुनर्चक्रण करना, आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, तो ये क्या है, उपाय है संरक्षण के। और संसाधनों का वर्गीकरण आपको पता ही है, उत्पत्ति के आधार पर, जैविक और अजैविक, फिर उसके बाद में उपयोग के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, ये 4 प्रकार हैं। उनमें से क्वेश्चन आ सकता, 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। देखो यहाँ पे लाभ तो प्राप्त होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की, कि प्रत्यक्ष से किस प्रकार प्राप्त होता है और अप्रत्यक्ष से किस प्रकार प्राप्त होता है। इसके बाद में निम्न पर हम कह सकते हैं टिप्पणी लिखिए, यानी निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि हमें क्या क्या याद करना है। देखिए तांबा याद करना है, तांबा। उसके बाद में कोयले पर क्वेश्चन आ सकता है, लोहा, अभ्रक, ये तीनों चारों लेसनों के हैं। फिर पेट्रोलियम है, गेहूं, चावल और कपास। इनके बारे में आपको 2 नंबर की, इनकी जो फसलें हैं जैसे गेहूं है, चावल है और कपास है, इनकी भौगोलिक दशाओं के बारे में आपसे वर्णन करवा सकता है, जहां तक वो देगा। तीनों फसलों में से आपको एक क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, यानी जो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी इनको जोड़ना, राजधानियों को जोड़ना। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो वीडियो देखा हो, तो नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट, भारत में सड़क परिवहन की लोकप्रियता के कारणों एवं विकास पर एक लेख लिखिए, यानी कि भारत में सड़क ही ज्यादा लोकप्रिय क्यों है,
इसका क्या कारण है और इसका विकास किस प्रकार हुआ, इसको आपको समझाना है। कहने का मतलब ये, अब देखिए छोटी सी बात करें अपन कि रेलवे लाइन को ले लीजिए सड़क की तुलना में, तो रेलवे लाइन पर आप हर जगह नहीं बिछा सकते। सड़क के आप अपने स्थान यानी घर से आपके खेत तक, शहर तक, बाजारों तक आसानी से सड़क को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा रेल को नहीं है। ना हम वायुयान को यूज कर सकते, ना जलयान बना सकते। तो एक सड़क परिवहन क्या है, अधिक महत्व है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, प्रगति और परिणाम की चर्चा कीजिए। यानी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसको किस प्रकार कार्य किए गए, ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में, SGRY ग्रामीण रोजगार योजना और महानरेगा के बारे में आपको पढ़ना है, महानरेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इंदिरा गांधी और चंबल परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। दोनों परियोजनाएं आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सीमेंट व सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट व सूती वस्त्र उद्योगों पर लघु टिप्पणी लिखिए या उनके बारे में समझाइए। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो जितने भी क्वेश्चन है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और है आपके, जो लास्ट 30वां क्वेश्चन है जनजातियों के बारे में। तो 2 जनजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ग्रासिया और भील जनजातियों में से, ग्रासिया और भील जनजातियों में से आपके 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है 25वें लेसन से संबंधित, ठीक है। और अगर हम मानचित्र की बात करें तो आपके राजस्थान का मानचित्र भी आएगा और विश्व का भी आएगा। विश्व का मैंने आपको बताया। अब भारत का जो मानचित्र है आपके, वो उद्योगों में से पूछा जा सकता है, और कोयला उत्पादन में से पूछा जा सकता है, और पेट्रोलियम उत्पादन में से। तो आप इन टॉपिकों को देख सकते हो। और जो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं, इसको आप हमारे नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर PDF से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप सबको मेरी तरफ से आगामी जो परीक्षा है एग्जाम, उसमें सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जहां तक है अच्छा पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक।